साईं प्रणाम। सटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंच फरियादियों की सुनी समस्याएं, संबंधित कार्यों को न्याय संगत कार्रवाई करने के दिए निर्देश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में फीता काट कर किया उद्घाटन। गरीब कल्याण मेला के अंतर्गत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों में प्रमाण पत्र व चाबी आदि का किया वितरण। जुमे की नमाज के दृष्टिगत जनपद पुलिस रही पूरी तरह से सक्रिय, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज हुई अदा। आबकारी विभाग ने राजघाट थाना क्षेत्र के संदिग्ध स्थलों पर दबिश देकर 90 लीटर अवैध कच्ची शराब, 5000 किलोग्राम लहन नष्ट कर तोड़ी 20 भट्टियां। क्षेत्राधिकारी लाइन ने दी जानकारी, कहा परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से लगातार बिछड़े हुए परिवारों को मिलाने का किया जा रहा है कार्य। और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के केंद्रीय प्रबंध समिति द्वारा वार्षिक चुनाव हुआ सकुशल संपन्न। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की, वहीं रात्रि विश्राम महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में कर शुक्रवार की सुबह हिंदू सेवाश्रम में लगे जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंच दूर दराज से आए हुए फरियादियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और संबंधित कार्यों को न्याय संगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों के साथ आए हुए बच्चों को चॉकलेट देकर प्यार दुलार किया। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय के लोकार्पण समारोह में गोरखपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं 7 अन्य जिलों के कार्यालयों का वर्चुअल के माध्यम से उद्घाटन भी किया गया, जिसमें बागपत, अलीगढ़, रायबरेली, जौनपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर व अयोध्या शामिल है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कार्यालय के महत्ता को कार्यकर्ताओं को समझाया। उन्होंने कहा कि कार्यालय व ऑफिस में फर्क होता है। ऑफिस समयबद्ध तरीके से खुलता है और बंद होता है, लेकिन कार्यालय में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित बड़ी संख्या में सांसद, विधायक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास के नए आयाम तय किए। छोटा भाई के रूप में कुशीनगर जनपद भी अवश्य नजर आएगा। 25 साल से बीमार अवस्था में पड़े उस हवाई अड्डे को 20 अक्टूबर को जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कुशीनगर की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय पूर्ववर्ती सरकारों के हाथे जो गुंडा राज स्थापित करके
आज का ये उद्घाटन कार्यक्रम में हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्सव जैसा पर्व है। उसी के माध्यम से गरीब कल्याण रैली भी है। कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय एक मंदिर होता है। भाजपा का प्रत्येक कार्यालय संस्कार और ऊर्जा का केंद्र होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, देश का कोई जिला न बिना कार्यालय के नहीं होना चाहिए। उनके इस विजन को आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी ने पूरा कर रहे हैं और आज उनके नेतृत्व में हर कार्यालय आधुनिकता से परिपूर्ण हो रहा है। साथियों, भाजपा के सभी कार्यालय सिर्फ पत्थरों से बनी हुई इमारत नहीं है, बल्कि जनसंघ से लेकर अब तक के कार्यकर्ताओं ने जो कठोर परिश्रम किया है उसका फल है। मैं पुनः इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करता हूं एवं भाजपा के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हार्दिक बधाई सभी को धन्यवाद देता हूं। भारत माता की वंदे वंदे। दुनिया का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, गोरखपुर क्षेत्र के कार्यालय का भव्य उद्घाटन भी हो रहा है और 8 जनपद कार्यालयों का भी उद्घाटन का कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से यहां पर संपन्न हुआ है। इस अवसर पर उन सभी कार्यालयों में उपस्थित जितने भी पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री और वहां के लोकल जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी हैं, उन सबको भी मैं नए कार्यालय प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं 2014 में देश के भाग्य को बदलने के लिए जब इस देश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपी, तो पूरे देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आता हुआ दिखाई दिया। आज उस बदलाव को गांव में गरीब के घर, हर नौजवान, हर महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है और उनके द्वारा हर एक स्तर पर उन योजनाओं को पूरी मजबूती के साथ न केवल स्वीकार किया जाता है, बल्कि व्यापक पैमाने पर लाभार्थियों का एक समूह देश के अंदर खड़ा हुआ है कि पहली बार देश की योजनाओं का लाभ देश के गरीबों को बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ है। और ये सब संभव हो पाया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। भाइयों बहनों, 2014 में देश के अंदर परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में देश के भाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में आए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उस समय की राज्य सरकार ही बाधक बनी हुई थी और उन सभी बाधाओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए जब 2017 में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना भारी बहुमत से सरकार का गठन करवाने में अपना योगदान किया, तो आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या में लाभार्थियों को मिली हुई योजनाओं का लाभ उस रूप में देखने को प्राप्त हो रहा है। ये लाभार्थी समूह जो आज यहां पर बैठा है, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ, अलग अलग योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब परिवार के पास अपना शौचालय हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हर गरीब परिवार के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन हो, या फिर सौभाग्य योजना के अंतर विद्युत का कनेक्शन हर गरीब परिवार के पास हो, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के अंतर्गत हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ प्रदान करने का कार्य रहा हो, या नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना,
डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम हो, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को घर में बैठे बैठे उनके बैंक अकाउंट में शासन की सब्सिडी का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक व्यापक पैमाने पर लाभार्थी समूह उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ी संख्या में तैयार हुआ और उस लाभार्थी समूह के साथ प्रधानमंत्री जी का सीधे संवाद आज हम सबके सामने इन सभी योजनाओं की पारदर्शिता को भी एक बार सबके सामने प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे 2 in 1 एक ही सभा में 2 कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करने का मौका मिल रहा है और 2 कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिल रहा है। एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी जहां कार्यालयों का उद्घाटन करती है, तो वहीं गरीब कल्याण के लिए जो हमारा सतत प्रयास है, उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण मेला भी लगाती है और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का अंतिम पड़ाव को भी पूरा करती है। ऐसे कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। मित्रों, मैं गोरखपुर आऊं और गोरक्षनाथ जी के नमन न करूं, उनसे आशीर्वाद न लूं, तो मेरी ये यात्रा अधूरी है। इसलिए सबसे पहले तो मैं गोरखनाथ जी को नमन करते हुए, इस पवित्र स्थान को नमन करते हुए, इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए और साथ ही साथ यह क्षेत्र जिसने स्वतंत्रता के दृष्टि से एक विशेष योगदान किया और वो हम चौरी चौरा को भूल नहीं सकते, तो ऐसे क्रांतिकारी स्थान को भी मैं नमन करता हूं, इस पूज्य भूमि को और इस क्रांतिकारी भूमि को नमन करता हूं। जहां तक कार्यालय का सवाल है, ये ठीक है कि कार्यालय का उद्घाटन मैंने यहां कर दिया और इसमें क्षेत्रीय कार्यालय भी, इसमें जिला का कार्यालय भी गोरखपुर का है। लेकिन आज मैं डिजिटल दुनिया के माध्यम से 6 स्थानों पर कार्यालय का उद्घाटन कर पाया हूं और मैं डिजिटल माध्यम से देख रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में बैठे हैं, ब्रजेश पाठक जी रायबरेली में बैठे हैं, मैं अभी देख रहा था हमारे दिनेश शर्मा जी अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, साथ में उनके जगदम्बिका पाल जी हैं और उसी तरीके से हमारे AK शर्मा जी मंत्री जी, स्थान पता नहीं चल रहा है लेकिन चेहरा साफ दिख रहा है, तो उनको भी मैं देख रहा हूं। हमारे महेंद्र पांडे जी हैं, राधा मोहन सिंह जी हैं, ये सब लोग अपने अपने स्थानों पर जुड़े हैं। इन सबको भी मैं नए कार्यालय के शुभारंभ के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके माध्यम से वहां के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं। मुझे ब्रजेश पाठक जी दिख रहे हैं, दिनेश जी भी दिख रहे हैं, सब लोग पूरी ताकत के साथ पार्टी कार्यालय में बैठ करके इस समय का आनंद ले रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये घटना ऐसे ही नहीं घट रही है। इस घटना के पीछे एक इतिहास है, इस घटना के पीछे कहानी है, जो कहानी बहुत ही गहरी है और उसको वह हमारे भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को बताती है। मुझे याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार बने प्रधानमंत्री, वो कार्यालय आए, कार्यालय 11 अशोक रोड था, मैं महामंत्री होता था, मैंने कार्यालय की नया सज्जा की थी। उन्होंने मुझसे पूछा, नड्डा जी आपको याद है ये कार्यालय हमारा कब से है? मैंने कहा जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से तो ये है ही है। एक समय में ये पार्टी को नानाजी देशमुख के नाम पर अलॉट हुआ था और तब से लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पर है। तो उन्होंने उस समय अमित शाह जी और मेरे बीच में बैठते हुए ये कहा कि मेरी ये इच्छा है कि अब कोई भी प्रदेश, देश और कोई भी जिला और संभाग बिना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नहीं रहेगा।
इसीलिए फिर अमित शाह जी ने रचना बनाई, वो अध्यक्ष बने और लगभग 512 कार्यालय बनने की योजना बनी। और आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 230 कार्यालय बनकर तैयार हो गए और 150 कार्यालयों का काम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश को मैं विशेष बधाई इसलिए देता हूं कि यहां 72 कार्यालय खुलने थे, यहां पर 69 कार्यालय खुल गए हैं। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं। ये कार्यालय सिर्फ एक जमीन के टुकड़े पर बनी हुई बिल्डिंग नहीं है, ये कार्यालय जीता जागता पार्टी का संस्कार केंद्र है, ये ऊर्जा देने वाला केंद्र है, ये योजना बनाने वाला केंद्र है। और देखिए, मैं कई बार लोगों को पूछता हूं कि भैया इसको ऑफिस क्यों नहीं बोलते, इसको कार्यालय क्यों बोलते हैं? ऑफिस इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय हमारा 24/7/365 हमेशा खुला रहता है और कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा रहता है, वो हमारा कार्यालय है। और ये कार्यालय हमको, वहां तस्वीरें लगी होती हैं तो हम पूछते हैं ये कौन है, तो बताते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। ये कौन है तो नानाजी देशमुख है। ये कौन है तो कुशाभाऊ ठाकरे हैं। ये किसकी तस्वीर है तो बताते हैं ये हमारे जगन्नाथ राव जोशी हैं। ये तस्वीर किसकी है तो हम बताते हैं कि हमारे वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर है। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये तस्वीरें हमको बताती हैं कि आज की जो तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी की, उसके नींव रखने वालों की तस्वीरें हैं। इस बात को हमको बताती है। भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब कल्याण मेले के अंतर्गत मौजूद लाभार्थियों को चेक, अंत्योदय राशन कार्ड, आवास की चाबी आदि प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित बड़ी संख्या में सांसद व विधायक मौजूद रहे। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों में शीला और बेबी देवी, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों में शीला और बेबी देवी। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो आवास योजना है उसके लाभार्थी गुड्डी वाइफ ऑफ दिल्ली, राम जी वाइफ ऑफ गति। कृषि विभाग द्वारा जो यंत्र वितरित किए जा रहे हैं उसमें अभय प्रताप सिंह, सन ऑफ ब्रह्मा सिंह, सत्येंद्र यादव, सन ऑफ रघुपत यादव। अभय प्रताप सिंह, सत्येंद्र यादव। जिला पूर्ति अधिकारी अंत्योदय कार्ड के जो लाभार्थी हैं श्रीमती सूर्यनाथ और माया देवी, रामकृष्ण चौहान। रिवॉल्विंग फंड जो पूरे गोरखपुर जिले में 1829 महिला समूहों को दिया जाए, जिन्हें चेक मिल रहा है उसमें से 2 महिलाएं संगीता देवी और नंदिनी। पिछले जुमे की नमाज के बाद कानपुर में हुए बवाल के दृष्टिगत प्रदेश की सरकार के निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट रखा गया है, जिसे देखते हुए गोरखपुर में भी जुमे की नमाज के दौरान जनपद पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय रही और लगातार भ्रमणशील रहकर आमजन को जागरूक करने में लगी रही। वहीं कई क्षेत्रों की दुकानें भी बंद रहीं।
मोहर्रम भी किया। मोहर्रम इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। जनपद गोरखपुर में एवं प्रदेश के अन्य जगहों पर भी जुम्मे की नमाज आज दोपहर में अदा की जाएगी। इसके लिए शांति व्यवस्था बनाने के लिए अलग अलग सेक्टर वाइज ड्यूटियाँ लगाई गई हैं एवं प्रतिदिन की तरह इस शुक्रवार भी जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक समाप्त होगी। कानपुर जैसी घटनाओं को देखते हुए थोड़ी अधिक सतर्कता बरती गई है। इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है, जो समय समय पर अपना पेट्रोलिंग करके इंश्योर करेंगे कि जुम्मे की नमाज जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो। अगर किसी तरह की अफवाह या माहौल बनाने की कोशिश कोई करता है, किसी भी प्रकार की अफवाहें सूचना उसके लिए एक डेडिकेटेड नंबर भी दिया गया है एवं लाउड हेलर वगैरह इस तरह से सबको अनाउंस करके बताया भी जा रहा है। किसी तरह की अफवाह पर विश्वास ना करें एवं कल सभी धर्माधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन भी कप्तान साहब को दिया गया था, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना होगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे परिवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी एवं प्रशिक्षु आबकारी निरीक्षक शुभम राय व रामेंद्र सिंह के साथ राजघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत चतरा अव्वल अमृतानी में अवैध कच्ची शराब के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर दबिश के दौरान 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर लगभग 5000 किलोग्राम लहन नष्ट कर 20 भट्टियों को तोड़ा गया। साथ ही आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 2 अभियोग भी पंजीकृत किए गए। चलिए ले चलिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा निरंतर प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज की भी कार्रवाई हुई है। थाना राजघाट के अंतर्गत जो है ये चक्रा अव्वल अमृतानी का एरिया है, जहाँ पे दबिश की कार्रवाई हुई है। वहाँ पे लगभग लोग 20 भट्टियों को तोड़ा गया है। 90 लीटर जो है अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है, जो ज़मीन के अंदर गाड़ के रखी गई थी, और लगभग 5000 किलोग्राम को लहन को जो है नष्ट किया गया है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2 लोग के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है, क्योंकि वो जो एरिया है बहुत जो है उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी कि वहाँ पे कोई पकड़ में नहीं आता है। तो वहाँ पे लोगों से पूछताछ में जिन लोगों के खिलाफ 2 लोगों के खिलाफ जो है हम लोग मुकदमा दर्ज किए हैं और आगे उन पे जो है उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिवार परामर्श केंद्र द्वारा लगातार विभिन्न मामलों के दृष्टिगत व परिवारों को मिलाकर उन्हें वापस भेजा जाता है। बता दें कि अब तक लगभग 150 मामला परिवार परामर्श केंद्र पर आए, जिसमें लगभग 100 से अधिक मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने का कार्य किया गया है। वहीं अन्य मामलों को लेकर भी लगातार परिवार परामर्श केंद्र द्वारा काउंसलिंग की जाती रही है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी लाइन प्रशाली गंगवार ने बताया। परिवार परामर्श केंद्र में यहाँ पर लगभग 11 काउंसलर्स हैं और यहाँ का जो पूरे स्टाफ है उनकी मदद से यहाँ पर काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं, सुलह समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। जब से ये परिवार परामर्श केंद्र खुला है तब से लगभग यहाँ पर 150 मामले आए हैं और उसमें से लगभग 100 में यहाँ पे सुलह समझौता या किसी प्रकार का निस्तारण किया जा चुका है। क्या जो अन्य मामले हैं वो उसमें मुकदमे पंजीकृत हैं या अभी वो भी उसकी सुनवाई की जाती है?
अन्य मामलों में अभी काउंसलिंग चल रही है। कुछ ऐसे हैं जिसमें फरियादी कहते हैं कि उनको मुकदमा ही चाहिए, या कुछ में वो लोग साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, या कुछ अपने संबंधित थाने से निस्तारण कराना चाहते हैं, तो वो अभी उसी प्रकार से कार्यवाही की जा रही है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की केंद्रीय प्रबंध समिति द्वारा शाखा का वार्षिक चुनाव सकुशल संपन्न कराया गया, जिसमें निर्वाचित पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर व मुंह मीठा कर बधाई दी गई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए 9 बार निर्विरोध शाखा मंत्री अजय कुमार राय ने बताया। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद केंद्रीय प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित शाखा का चुनाव था, जिसमें कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और शाखा अध्यक्ष श्री राम नरेश सिंह को, शाखा मंत्री अजय कुमार को, शाखा कोषाध्यक्ष श्री शशिकांत जी को, शाखा उपाध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव जी को, शाखा संगठन मंत्री श्री अंजलि यादव जी को, शाखा उपाध्यक्ष श्री कैलाश प्रसाद जी को, अन्य और कर्मचारियों को निर्विरोध चुना है। यह बहुत ही अच्छा पर्व है। जैसे पर्व मनाया जाता है, रोडवेज परिषद का यह नियम है कि हर वर्ष शाखा का चुनाव हो, जिसे कर्मचारी सर्वसम्मति से चुन लें तो चुनते हैं। कुछ जगह चुनाव होते हैं, उसी क्रम में एक पद के लिए चुनाव हुआ है, उसमें नवनिर्वाचित राम नरेश सिंह शाखा अध्यक्ष चुने गए हैं। ये शाखा चुनाव संपन्न हुआ, उसी के क्रम में आज माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंच फरियादियों की सुनी समस्याएं, संबंधित कार्यों को न्याय संगत कार्रवाई करने के दिए निर्देश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में फीता काट कर किया उद्घाटन। गरीब कल्याण मेला के अंतर्गत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों में प्रमाण पत्र व चाबी आदि का किया वितरण। जुमे की नमाज के दृष्टिगत जनपद पुलिस रही पूरी तरह से सक्रिय, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज हुई अदा। आबकारी विभाग ने राजघाट थाना क्षेत्र के संदिग्ध स्थलों पर दबिश देकर 90 लीटर अवैध कच्ची शराब, 5000 किलोग्राम लहन नष्ट कर तोड़ी 20 भट्टियां। क्षेत्राधिकारी लाइन ने दी जानकारी, कहा परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से लगातार बिछड़े हुए परिवारों को मिलाने का किया जा रहा है कार्य। और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के केंद्रीय प्रबंध समिति द्वारा वार्षिक चुनाव हुआ सकुशल संपन्न। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।